हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्यूरियस आरएस कॉर्नर में। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर देते हैं। जैसे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनको आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमने ये पढ़ लिया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो अब हम देखते हैं वो वर्ड्स को हम कैसे कैसे चेंज करते हैं। देखो, इज एम आर अगर कहीं पर भी गिवन हो सेंटेंस में वो चेंज हो जाएगा वॉज और वर में। वॉज वर अगर आपको गिवन हो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। अगर हैड बीन गिवन हो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, एज इट इज आप लिख दोगे उसे। अगर हैज या हैव, देखो हैड बीन का एक अच्छा एग्जांपल दूं, हमने अभी अभी पढ़ा, देखो हैड कॉल्ड यानी हैड बीन, बीन का मतलब वर्ब, और हैड बीन यानी हैड कॉल्ड, सो यानी पास्ट परफेक्ट में था तो वो पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहा, हैड बीन नो चेंज। हैज और हैव अगर गिवन है तो वो हो जाएगा हैड में चेंज। हैड अगर गिवन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट है जैसे डू, सो वो चेंज हो जाएगा डिड के अंदर। अगर सिंपल पास्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, जैसे डिड और हैड डन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, जैसे हैज डन और हैड डन। अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहेगा, जैसे हैड डन, सो हैड डन यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट। और कुछ वर्ड्स हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर विल और शैल गिवन है आपको तो वो चेंज हो जाएगा वुड और शुड के अंदर। मे और कैन गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा माइट और कुड। अगर मस्ट गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा हैड टू। अगर दिस या फिर दीज गिवन है वो चेंज हो जाएगा दैट या फिर दोज में। अगर हेयर गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा देयर। अगर नाउ है तो देन। अगर अगो है तो बिफोर। टुडे है तो दैट डे। अगर येस्टरडे है तो द डे बिफोर। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक या फिर ईयर है तो वो हो जाएगा द फॉलोइंग वीक और ईयर। अगर लास्ट वीक या ईयर है वो हो जाएगा प्रीवियस वीक या फिर ईयर। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब आप यूं बोलोगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसे इंटेरोगेटिव रहने देते ना, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की क्या जरूरत है। देखो क्यों जरूरत है, यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी टाइप का अगर सेंटेंस गिवन हो तो उसे हमेशा असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज करना है हमें। असर्टिव स्टेटमेंट का मतलब आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बता दूंगा, बट अभी आप शॉर्ट में समझिए कि असर्टिव सेंटेंस कोई सिंपल सेंटेंस होता है नॉर्मल, जिसके एंड के अंदर फुल स्टॉप आ जाए। ये एक बहुत क्लियर डेफिनेशन होगी। असर्टिव सेंटेंस यानी एक सिंपल सेंटेंस जिसके एंड के अंदर फुल स्टॉप आए, यानी उसे हमें उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। अब हम रूल्स देखते हैं क्या होते हैं इसे चेंज करने के। क्वेश्चन स्टार्टिंग विद डू, डिड, आर या फिर इस टाइप के जो वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसे हम इफ या फिर वेदर से रिप्लेस कर देते हैं। अगर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, डू नॉट, उनके अंदर इफ या फिर वेदर यूज नहीं होता। जिसमें डू, डिड या फिर इस टाइप के वर्ड्स आते हैं उनमें यूज होता है इफ और वेदर। और जहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर या फिर इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं उनमें इफ और वेदर यूज नहीं होता। रिमूव द क्वेश्चन मार्क, यानी इन वर्ड्स में हमें क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता। एंड रिप्लेस इट विद अ फुल स्टॉप, यानी असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हमें उस सेंटेंस को फुल स्टॉप लास्ट में उसमें लगाना पड़ता है, उसे चेंज करना पड़ता है एक असर्टिव सेंटेंस में। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स गिवन है। डू यू वांट सम मोर केक, यहाँ पर डू वर्ब है, सो यहाँ पर उसने क्या बोला, इफ और वेदर हमें यूज करना है, तो क्या आ गया, शी आस्क्ड हिम, शी या हे आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। शी आस्क्ड हिम हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ ही वांटेड सम
more cake. if आ गया यहाँ पर if और weather में से if he wanted, want क्यों चेंज हुआ, क्योंकि want ये रूल टेबल आप याद कर लीजिए, आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पर यूज हुई है। इफ ही वांटेड, वांट हमारा है तो उसको ईडी लगा दिया हमने, पास्ट में चेंज कर दिया, वांटेड पास्ट के अंदर चेंज कर दिया। आर, यहाँ पर आर भी गिवन है, सो यहाँ पर आर यू कमिंग टू द सिनेमा विद मी, आर का है तो क्या चेंज हो जाएगा, इफ या फिर वेदर में। ही आस्क्ड इफ और वेदर शी वॉज गोइंग टू द सिनेमा विद हिम। अगेन यहाँ पर शी और ही आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और WH क्वेश्चन, जो WH फैमिली होती है हमारी, उससे अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कैसे, वेयर डिड ही गो ऑन हॉलीडे, सो वेयर आगे यहाँ पर इफ और वेदर आप यूज नहीं कर सकते। शी आस्क्ड मी वेयर ही हैड गॉन ऑन हॉलीडे, देखो कहीं इफ और वेदर यूज नहीं हुआ है। हाउ ऑफन डू यू प्ले हॉकी, ही आस्क्ड मी हाउ ऑफन आई प्लेड हॉकी, यानी यहाँ पर देखो इफ और वेदर कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। WH क्वेश्चंस के और एग्जांपल देखो आप। विनोद सेड व्हाई आर यू लेट अजय, अजय तुम क्यों लेट हो, विनोद ने कहा। सो विनोद आस्क्ड, पूछ ही तो रहा है वो अजय से कि तुम क्यों लेट हो। आस्क्ड, अगर हमेशा आप याद रखिए कि आस्क्ड वर्ड, आस्क्ड जो वर्ड है वो जरूर यूज होगा किसके अंदर, इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच को जब भी हम चेंज करेंगे तो आस्क्ड वर्ड जरूर यूज होगा। देखो यहाँ पर भी है आस्क्ड, 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 और यहाँ पर हमेशा यूज्ड होगा आस्क्ड वर्ब, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वो यही डिनोट करते हैं कि हमने क्वेश्चन पूछा है किसी चीज से। सो विनोद सेड व्हाई आर यू लेट अजय, सो विनोद आस्क्ड अजय व्हाई ही वाज लेट, व्हाई ही वाज लेट। नीलेश सेड वेयर आर यू गोइंग, नीलेश ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, सो नीलेश आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग या फिर वेयर ही वाज गोइंग। सो रिपोर्टेड क्वेश्चंस को और कुछ देखो, जैसे येस नो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर भी हम इफ और वेदर ही यूज करते हैं। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, शी आस्क्ड मी इफ और वेदर आई वाज मैरिड। सो डिड शी फोन, he asked me if or whether he or she was, if he or she had phoned. So must we do the exercise, question पूछ रहा है वो। So they asked if or whether they had to do the exercise। यहाँ पर जो भी वर्ड्स रेड में हाईलाइटेड है इसका मतलब हमने रूल टेबल, जो हमने रेड वाली रूल टेबल पढ़ी थी, वर्ड्स की रूल टेबल पढ़ी थी, उसी के अंदर से यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेट, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंजेस करते हैं, जो कमांड वगैरह वाले होते हैं उन्हें। सो यूज कंजंक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट, यानी टू कंजंक्शन को हम दैट में चेंज कर देंगे। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू प्रोपोज्ड और सजेस्टेड। सो यानी कि जो लेट वर्ब है उसे हम प्रोपोज या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। The words like ordered, requested, advised और suggested is added to reporting verb। जैसे वहाँ पर asked यूज हो रहा था, वहाँ यहाँ पर ये चार verb में से कोई एक यूज हो सकता है depending upon nature of imperative sentence in reported speech। Examples देखो, he said to me please help me, he requested me, requested आ गया word, he requested me to help him। She asked to him you should work hard for exam, she suggested या फिर advised भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, she suggested him to work hard for exam। He said let us keep quiet in this matter, he suggested that we should keep quiet in this matter। He said open the door, he ordered to open the door। The teacher said to student do not waste time, the teacher advised the students not to waste time। ये एग्जांपल से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हमारे। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। सो सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ जॉय और सोरो और वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जो भी किसी दुख, दर्द या फिर हंसी खुशी को दर्शाते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, अलास आई फेल्ड द टेस्ट, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। सो to change such sentences the word exclaimed with joy, exclaimed with sorrow और exclaimed with wonder, exclaimed with लिखना
है, उसके बाद जॉय, सॉरो या फिर वंडर इज एडेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे वहां पर आस्क्ड हुआ, प्रीवियस इंपेरेटिव सेंटेंस में वो वर्ड्स यूज हुए जैसे एडवाइज्ड, सजेस्टेड। यहाँ पर ये 3 वर्ड्स यूज होंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो या फिर वंडर। एग्जाम्पल्स है जैसे ही सेड हुर्रा आई वॉन अ प्राइज, और ये चेंज हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज। शी सेड अलास आई फेल्ड एन एग्जाम, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख बता रहा है, दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम। John said, wow, what a nice shirt it is. So John exclaimed with wonder that it was a nice shirt. So इस वीडियो के लिए इतना ही. I hope you enjoyed my video. If you do, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Goodbye.